राधे राधे। जय माता दी मित्रों। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण उसने समय पर नहीं चुकाया था। इसलिए साहूकार क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका ऋण जरूर चुका दूंगा। ऐसा वचन देकर वह अपने बंधन से मुक्त हो गया और अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिता ली जाए। वह बन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। उसे पता नहीं था कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंजा खींची तो हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी जी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी के हाथों से दो शिकार छूट चुके थे, जिसे देखकर शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ और इस वचन का पालन जरूर करूंगी। इस समय तुम मुझे जाने दो और मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को
खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं ज़रूर तुम्हारे पास आकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। सिर्फ इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर जा रहा है। तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार जरूर करूंगा, इसको नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी जी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा अपने परिवार के साथ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उस शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और वह एक अच्छा और नेक व्यक्ति बन गया। थोड़े ही देर बाद वह मृगशा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया और उनसे कहा कि तुम जाओ और खुश रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसकी जीवात्मा को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए हैं तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ
रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अर्थात शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव जी किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जी, भोले शिव शंकर जी जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं करते हैं। वह अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान होता है। शिव का अर्थ है कल्याण, और जो लोग कल्याण करते हैं उन पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया था तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ था। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन मिलता है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम, आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान भोलेनाथ में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। जो इंसान परोपकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।